मनस चंचल, बड़ा चंचल मन है। तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि इसे वश में किया नहीं जा सकता। अर्जुन जी तो कह रहे हैं वायुरिव सुदुष्करा, जैसे तूफान को रोका नहीं जा सकता ऐसे मन को नहीं रोका जा सकता। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, रोका जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य, इन दो के द्वारा रोका जा सकता है। कल चर्चा हुई, अभ्यास बार बार नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन संसार में जा रहा है, उसको घसीट करके प्रभु में लगाएं, या जहां जहां जा रहा है वहां प्रभु की भावना करें। जब पहले सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु ही हैं। जैसे सोना आभूषण बनने के पहले था, आभूषण बिगड़ने के बाद सोना रहेगा, तो बीच में क्या है, सोना ही तो है। ऐसे ही वासुदेवा सर्वमिति, सब भगवान है जहां जहां मन जाए। तीसरा बताया, खूब नाम को आराम से जपो। आराम आराम से नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए बहुत आराम से मन को जपो, पर अंतराय न रहने पावे। एक नाम के बीच में अंतराय पड़ेगा तो मन संकल्प विकल्प करने लगेगा। और तीसरी बात, जब मन संकल्प विकल्प करे तो समझो कूड़ा करकट सब निकल रहा है मन का, और खूब डट के नाम जप करो। तो ये अभ्यास और वैराग्य। भोगों में कभी किसी को सुख नहीं मिला, भोग कभी किसी के साथ नहीं जाते, न मकान, न रुपया, न मित्र, न कुछ, न शरीर, अकेले जाना होता है। तो वैराग्य, लोक परलोक के जितने भोग हैं सब परिवर्तनशील हैं, स्थायी नहीं है, कोई हमारा नहीं है। केवल हम मानते हैं कि हमारे हैं, और जब शरीर छूटता है तो शरीर भी हमारा नहीं होता, तो रिश्ते नाते क्या हो जाएंगे। तो वैराग्य और अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को बस में कर सकते हैं, और जब बस में मन होता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। इंद्रियां और मन जिसके वश में है वो निष्पाप पुरुष ब्रह्मभूत हो जाता है, अकल्मषम, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अब श्री भगवान कह रहे हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। ये मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। असंयतात्मना, जिसका मन पूरा वश में नहीं किया गया है, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यत्न पूर्वक वश में किए हुए मन को साधक बहुत सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति कर लेता है। यदि अभ्यास नाम जप का, वैराग्य संसार के भोगों का, तो सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः, भगवान कह रहे हैं मेरे मत में जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्धि होना कठिन है, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। कारण कि भगवत प्राप्ति के लिए मन चाहिए। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। मन ही रहे हैं कि अर्जुन, तुमने जो कहा कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा बलवान है, बड़ा प्रमथन स्वभाव का है, तो असंशयम महाबाहो मनस चंचल, बड़ा चंचल मन है। तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि इसे वश में किया नहीं जा सकता। अर्जुन जी तो कह रहे हैं वायुरिव सुदुष्करा, जैसे तूफान को रोका नहीं जा सकता ऐसे मन को नहीं रोका जा सकता। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, रोका जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य, इन दो के द्वारा रोका जा सकता है। कल चर्चा हुई, अभ्यास बार बार नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन संसार में जा रहा है, उसको घसीट करके प्रभु में लगाएं, या जहां जहां जा रहा है वहां प्रभु की भावना करें।
जब पहले सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब प्रभु ही हैं। जैसे सोना आभूषण बनने के पहले था, आभूषण बिगड़ने के बाद सोना रहेगा, तो बीच में क्या है, सोना ही तो है। ऐसे ही वासुदेवा सर्वमिति, सब भगवान हैं जहां जहां मन जाए। तीसरा बताया, खूब नाम को आराम से जपो। आराम आराम से नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए बहुत आराम से मन को जपो, पर अंतराय न रहने पावे। एक नाम के बीच में अंतराय पड़ेगा तो मन संकल्प विकल्प करने लगेगा। और तीसरी बात, जब मन संकल्प विकल्प करे तो समझो कूड़ा करकट सब निकल रहा है मन का, और खूब डट के नाम जप करो। तो ये अभ्यास और वैराग्य। भोगों में कभी किसी को सुख नहीं मिला, भोग कभी किसी के साथ नहीं जाते, न मकान, न रुपया, न